अगर आप अपने माँ से प्यार करते हो तो कहानी को एंड तक जरूर सुने और लाइक भी करें। माला खिड़की के पास रखी पुरानी बेंत की कुर्सी पर बैठी थी। घर में पसरे सन्नाटे में बस उसकी सूती साड़ी की सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक अब वक्त नहीं, बस यादें गिन रही थीं। उसने सुबह अपनी पसंदीदा नीली साड़ी पहनी थी, वही जो उसने उस दिन पहनी थी जब उसका बेटा आरव कॉलेज से पास हुआ था। आरव कहता था, माँ, इस साड़ी में तुम बारिश के बाद के आसमान जैसी लगती हो। वो उसका पसंदीदा रंग था। आज भी माला ने उम्मीद की थी कि शायद आज वो आए, देखे, पहचाने। दरवाजा नहीं खुला। 1 साल हो गया था आरव को गए हुए। आरव को प्यार हो गया था। माला को याद है कैसे वो प्रिया के बारे में बात करता था, आंखों में सपने और हल्की बगावत लिए। माला मुस्कुराई थी, हालांकि दिल में कहीं तूफान उमड़ रहा था। वो कभी उस माँ की तरह नहीं बनना चाहती थी जो बेटे की खुशी के रास्ते में आए, इसलिए उसने हाँ कह दी। शादी में मदद भी की, लेकिन उसने महसूस किया प्रिया की नजरें उससे बचती थीं, हंसी दब जाती थी जब माला कमरे में आती थी। धीरे धीरे माँ और बेटे के बीच दीवारें खड़ी होने लगीं। शादी के बाद वो शहर छोड़कर नए अपार्टमेंट में चले गए। शुरू में आरव ने फोन किया, फिर सिर्फ मैसेज, फिर खामोशी। माला ने कभी कुछ नहीं पूछा। हर सुबह वो 2 कप चाय बनाती, क्या पता आज वो आ जाए। उसके कमरे की सफाई करती, पुराने कमीज तह करके रखती, उसके पसंदीदा बिस्किट डब्बे में रखती। पड़ोसी अब पूछना छोड़ चुके थे। कुछ ने तरस खाया, कुछ ने दोष दिया। शायद माँ कुछ ज्यादा ही सख्त थी। कुछ कहते, लड़के तो वैसे भी चले जाते हैं। पर कोई नहीं जानता था उसकी कहानी। किसी ने नहीं देखा वो त्याग, कैसे उसने अपनी चूड़ियां गिरवी रख दी आरव की पढ़ाई के लिए, कैसे वो उसकी परीक्षा के दिनों में जागती रही बस ये देखने के लिए कि वो भूखा न रह जाए। कैसे उसने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया कि उसके पापा के जाने के बाद घर कैसे टूटा था, क्योंकि तब से वो माँ भी बनी और बाप भी। एक बरसात की दोपहर एक चिट्ठी आई। माला के हाथ कांपने लगे जब उसने लिफाफा खोला। माँ, माफ करना, फोन नहीं कर पाया, जिंदगी उलझ गई थी। प्रिया माँ बनने वाली है, आप दादी बनने जा रही हो। बहुत दिन हो गए, बहुत कुछ कहना है, क्या मैं घर आ सकता हूँ? माला ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। आंसू उसकी झुर्रियों से बहते चले गए, न गुस्से से न अहंकार से, बस उस दर्द से जो तब होता है जब प्रेम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरी चोट बन जाता है। वो रसोई में गई, दूध उबाला, उसमें इलायची डाली जैसे आरव को पसंद थी। 2 कप चाय मेज पर रखे, एक उसके लिए और एक उस माँ के लिए जिसने इंतजार करना कभी नहीं छोड़ा।